ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दिसंबर महीना और कुंभ लगन वाले जातकों के लिए कैसा प्रभाव रहेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो मेरा कैलकुलेशन होता है दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एसेंडेंट। लगन को आधार मानकर ही आपको ये वीडियो देखना चाहिए और ये वृहत राशिफल है। थोड़ा वीडियो का ड्यूरेशन लंबा होगा, लेकिन अगर आपको A to Z पूरा जानना है तो आपको ये विदाउट स्किप किए हुए इस पूरे वीडियो को चेक करना चाहिए। इस महीने सूर्य का राशि परिवर्तन वृश्चिक से धनु में होगा और ये 16 दिसंबर को इसका धनु संक्रांति होने वाला है, तो इसका भी आपके लगन पर प्रभाव पड़ेगा। इन सभी को मैंने सम्मिलित किया हुआ है अपने प्रोडिक्शन में। मंगल का राशि परिवर्तन 24 दिसंबर को होगा और इसके साथ ही शुक्र का 11 दिसंबर और बुध का 17 दिसंबर को राशि परिवर्तन होने वाला है। इन राशि परिवर्तन का आपके लगन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। गोचर में इसका जो प्रभाव रहेगा 50% तक कम से कम पड़ना है, तो आप पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसको हम समझते हैं। और इस महीने सर्वार्थ सिद्धि योग नाम से क्लियर है, सभी प्रकार की सिद्धियों को सिद्ध करने के लिए जो योग बनता है सर्वार्थ सिद्धि योग, वो 22 दिसंबर को, 24 दिसंबर को, 28 दिसंबर को और 31 दिसंबर को ये सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो आपके लिए अत्यंत योग कारक है। और आपको अब किसी कठिनाइयों से अगर आप गुजर रहे हैं, अगर आपको काफ़ी चीज़ों से कष्ट मिल रहा है या आपके जॉब नहीं लग रहे हैं, तो आपको सर्वार्थ सिद्धि योग में उपाय करने चाहिए। इसके अलावा इस महीने में 2 तिथियां ऐसी हैं जिसमें व्रत आपको ज़रूर करना चाहिए। एक संकष्टी चतुर्थी है जो कि 3 दिसंबर को मनाई जाएगी और इसकी आराधना करने से अगर आप कोई संकट में फंसे हुए हैं तो हनुमान जी और गणेश भगवान जी आपकी निश्चित रूप से यहाँ पर सहायता करने वाले हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत सूर्योदय से चंद्रोदय तक का जो समय होता है इसमें ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा 11 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी भी होगा। उत्पन्ना एकादशी के बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये हम मनाते क्यों हैं। उत्पन्ना एकादशी भगवान विष्णु का ही एक अंश के रूप में देवी ने जन्म लिया था और प्रकट हुई थी, जन्म नहीं लिया था, वो प्रकट हुई थी और उन्होंने मुर नाम का एक जो राक्षस था उसका संहार किया था। और इस कारण से उत्पन्ना एकादशी का महत्व काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उत्पन्ना नाम से ही क्लियर है, उत्पन्न हुई थी। कब हुई थी? एकादशी के दिन में। किस काम के लिए उत्पन्न हुई थी? शत्रुओं के विनाश के लिए। तो अगर आपके शत्रु काफ़ी बड़े हुए हैं, शत्रु 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो डायरेक्ट हो या कर्जों के रूप में भी शत्रु माने जाते हैं। तो अगर आपके शत्रु और ऋण बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं तो आपको उत्पन्ना एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं आपके इस लगन के रिस्पेक्ट में ग्रहों की क्या क्या वर्तमान में स्थिति है और इस महीने किस प्रकार की चेंजिंग इसमें आएगी, इसको हम इस वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका कुंभ लगन है, इसका लग्नेश। आपका जो लग्नेश है वो शनि देव है और अभी काफ़ी टाइम तक ये द्वादश में रहने वाले हैं। अभी वर्तमान में शनि और बृहस्पति की युति आपके लगन से द्वादश भाव में हुई है। द्वादश भाव में उपस्थित शनि आपके स्थान परिवर्तन का पूर्ण योग बनाता है और जो लोग सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, विदेश में अप्लाई करना चाहते हैं और सिटीजनशिप उन्हें नहीं मिल रहा है, ये परफेक्ट टाइमिंग है जिसमें आपको अप्लाई करना चाहिए। और साथ में जो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है वो धन स्थान पर पड़ रही है, तो विदेशों से आपको लाभान्वित भी होगा। अगर ऑनलाइन रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उससे भी आपको लाभ यहाँ पर निश्चित रूप से मिलेगी। 7वीं दृष्टि शनि की आपके रोग ऋण शत्रु पर पड़ेगी, तो रोग ऋण शत्रु पर जब पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो निश्चित रूप से उसमें कमी आ जाती है। तो रोग का कम होना, ऋण का कम होना, शत्रु का कम होना, ये शनि अपने 7वें दृष्टि से आपको
ज़रूर कराएगा। और 10वीं दृष्टि शनि की आपके सीधा भाग्य स्थान पर पड़ेगी और वहाँ पर शुक्र ऑलरेडी मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनाया हुआ है। इसलिए शनि की जो 10वीं दृष्टि है आपके भाग्य को बढ़ाएगा, लेकिन नवम स्थान से भी यात्राओं को देखते हैं और साथ में द्वादश स्थान से भी यात्राओं को देखते हैं। तो 12वें घर का मालिक जो है वो आपका शनि देव है, स्वगृही हैं और नवम भाव में देख रहे हैं और नवम भाव के कारक के साथ बैठे हुए हैं। तो इस महीने यात्राओं का महीना होगा, ट्रैवलिंग कुछ ज़्यादा ही हो सकती हैं, ये शनि देव ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन भाग्य की वृद्धि होगी और छोटी मोटी यात्राएं जो होंगी आपके लिए सुखद रहेंगी। अब हम देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं। देखिए, बृहस्पति आपकी कुंडली में मारक प्लैनेट माने जाते हैं, लेकिन आपके लग्नेश से इनकी कोई शत्रुता नहीं होती, ना ही ये मित्र होते हैं ना ही शत्रु होते हैं, उदासीन प्लैनेट होते हैं। लेकिन अभी गोचर में इनकी पोजीशन बिल्कुल भी अच्छी जगह पर नहीं है। द्वादश स्थान पर बृहस्पति नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होकर द्वादश स्थान पर बैठा है, तो इनकम को लेके खर्च में जाकर बैठ गया, तो थोड़ा फाइनेंस को मेंटेन करने की ज़रूरत है। कई ऐसे बने हुए बिगड़े हुए काम आपके यहाँ पर पुनः बनने वाले हैं। कई ऐसे काम जो आप लोगों ने सोच रखा था कि इसको कंप्लीट करना और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो दिसंबर महीना एक ऐसा महीना है जिसमें आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे, जैसा कि मैं गोचर में चेक कर पा रहा हूँ। बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके भूमि वाहन मकान पर पड़ रही है और भूमि वाहन मकान के पोजीशन पर राहु की उपस्थिति भी है। तो बृहस्पति यहाँ पर आपके लिए पंचम भाव से संबंधित अच्छे परिणाम नहीं देंगे। अगर आपकी भूमि में कोई प्रॉब्लम चल रहा था तो उसमें और कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। वाहन वगैरह में एक्सीडेंट होकर अस्पतालों के खर्च बढ़ जाएंगे, ऐसा मुझे गोचर में प्रतीत हो रहा है। यानी वाहन चलाते समय आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राहु की नवम दृष्टि भी गुरु पर पड़ रही है, जो कि अच्छा नहीं मानूंगा। यानी गुरु पूरे तरीके से पीड़ित है, तो धन के स्थान और इनकम दोनों का मालिक होकर खुद पीड़ित होना और रोग ऋण शत्रु को बढ़ाना, तो गुरु की पोजीशन बहुत बढ़िया यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं मंगल देव की पोजीशन को। देखिए, मंगल देव आपकी कुंडली में एक तो दशम स्थान के मालिक हैं और तृतीय स्थान के मालिक हैं और गोचर में अभी आपके धन के स्थान पर बैठे हुए हैं, मित्र बृहस्पति की राशि में विराजमान है। तो मंगल की जो द्वितीय स्थान पर पोजीशन है वाणी को उग्र कर रहा है। बात करते समय वाद विवाद से बचिएगा, नहीं तो मंगल वाणी में जब बैठता है तो काफ़ी उग्र कर देता है, तो इससे आपको निश्चित रूप से बचना चाहिए। और अष्टम पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है शत्रु पर, यहाँ से भी एक माइनर एक्सीडेंट का योग मंगल देव यहाँ पर बना रहे हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि अभी वर्तमान में है, क्योंकि 24 दिसंबर को इसका राशि परिवर्तन होगा, तो मंगल की जो चौथी दृष्टि आपके पंचम स्थान पे पड़ रही है और शत्रु क्षेत्रीय दृष्टि रहेगी, तो यहाँ पर प्रेम प्रसंग में कुछ विराम होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। लेकिन आपको मानसिक कष्ट जो था उससे कुछ छुटकारा भी यहाँ देखने को मिल रहा है। मंगल की 7वीं दृष्टि अच्छी नहीं है, चौथी दृष्टि भी बढ़िया नहीं है और 8वीं दृष्टि जो है मंगल की वो बहुत ही बढ़िया दृष्टि है, क्योंकि ये आपके नवम भाव को देख रहा है और यहाँ पर 11 तारीख के बाद ये कुछ शुभ परिणाम भी देंगे और यहाँ पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। तो ओवरऑल मंगल आपके लिए औसत ही फल देने वाला है, जिसमें चौथी और 8वीं दृष्टि अच्छी नहीं, 7वीं दृष्टि अच्छी नहीं, लेकिन 8वीं दृष्टि अच्छा परिणाम देने के लिए यहाँ पर बाध्य रहेगी। अब राहु और केतु के बारे में ऑलरेडी मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया हुआ है, राहु और केतु का कैसा फल होगा, तो राहु और केतु को आप उसी वीडियो में चेक कीजिएगा। सूर्य देव की बात करते हैं। देखिए, सूर्य आपकी कुंडली में अति मारक होता है, सप्तम स्थान का मालिक है और आपके लग्नेश से परम शत्रुता है। गोचर में ये अभी आपके जो जॉब का जो पोजीशन है, कर्म स्थान है, बिजनेस का है, उस पोजीशन पर सूर्य की उपस्थिति, यानी सूर्य जो है अभी गोचर में आपके दशम भाव में उपस्थित है। दशम भाव में सूर्य और मंगल दोनों ही दिशा बली हो जाते हैं और सूर्य का दशम स्थान पे बैठना शुभ है, लेकिन मारक प्लैनेट है, अपने मित्र राशि में बैठा हुआ है और यहाँ पर केतु से पीड़ित है और राहु से भी ये पीड़ित होगा और इसी भाव में आपका सूर्य ग्रहण भी लगेगा, जो कि 14 दिसंबर को लगेगा। तो नौकरी में व्यवधान आने की, अकस्मात
कोई योग यहाँ पर बन रहे हैं। अकस्मात कोई ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिसमें नौकरी के क्षेत्र में आपको कुछ परेशानियां उठाना पड़े। स्थान परिवर्तन के योग भी यहाँ पर बनाएंगे मंगल देव। इसके अलावा बुध देव की जो पोजीशन है, क्योंकि अति योग कारक होते हैं, आपके आयु का स्थान है, आपके नव पंचम त्रिकोण के मालिक होकर खुद दशम में बैठे हैं, तो यहाँ पर बुध देव आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं और बुध की प्रत्येक दृष्टि आपके लिए अच्छी रहेगी। दशम स्थान पर बैठे हैं वहाँ पर अच्छा, और इनका राशि परिवर्तन 17 दिसंबर को होकर एकादश में जाकर खुद 7वीं दृष्टि से अपने पंचम को देखेंगे, तो ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन यहाँ पर रहेगा। तो कुल मिलाकर बुध की जो पोजीशन रहेगी वो निश्चित रूप से आपके लिए अच्छी रहने वाली है। और शुक्र की पोजीशन, शुक्र आपका सुखेश होता है और सुखेश खुद अपने ही घर में बैठा हुआ है, मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग का निर्माण किया है, तो निश्चित रूप से शुक्र भी यहाँ पर आपके लिए अच्छा फल देगा। भाग्य में बैठना, सुख को लेकर भाग्य में बैठना, तो सुख को लेकर अगर भाग्य में कोई ग्रह बैठ जाता है तो भाग्यवश आपको सुख में वृद्धि होगा, पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। और यहाँ पर जो राहु की उपस्थिति जो चीज़ों को बिगाड़ रही है, वो यहाँ पर शुक्र की उपस्थिति इसको सही करने की कोशिश कर रही है। तो ओवरऑल अगर नव ग्रहों में बात करें तो राहु केतु को अलग वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। चंद्रमा दैनिक राशि परिवर्तन, दैनिक नक्षत्र परिवर्तन करता है, तो बचे 9 ग्रहों में से 6 ग्रह, तो 6 ग्रहों में नोट कर लीजिए किसका क्या क्या फल इस पूरे महीने होने वाला है। शनि का फल बहुत अच्छा होने वाला है, बृहस्पति का फल औसत ही रहने वाला, बहुत बढ़िया नहीं कहूँगा, मंगल का भी फल आपके लिए औसत रहने वाला है, सूर्य का भी फल औसत रहने वाला है, लेकिन बुध और शुक्र का जो परिणाम रहेगा इस पूरे महीने एक्सीलेंट रहने वाला है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो 6 ग्रहों की बात कर रहा हूँ उसमें 3 ग्रह आपके फेवर में और 3 अभी फेवर में नहीं जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। राहु केतु में राहु और केतु में राहु आपके लिए अच्छा फल ज़रूर देगा, लेकिन केतु का फल आपके लिए अच्छा नहीं है। और चंद्रमा का जो मोशन होगा डेली नक्षत्र परिवर्तन पे डिपेंड करता है, जिसे हम दैनिक राशिफल में प्रस्तुत करते हैं। तो ये था पूरे नव ग्रहों का इस महीने अर्थात दिसंबर में कैसा आप पर प्रभाव होगा। अब हम प्रत्येक भाव की बात करते हैं। देखिए, लगन के रिस्पेक्ट में सारे ग्रहों की पोजीशन बताया हूँ, तो वो आपको ऑलरेडी यहाँ पर पता चल गया कि क्या प्रभाव रहने वाला है लगन के रिस्पेक्ट में। द्वितीय भाव से स्टार्ट करेंगे और द्वादश तक चलेंगे। देखिए, द्वितीय भाव से आप धन के बारे में पता करते हैं, परिवार के बारे में पता करते हैं, आपकी दाई नेत्र के बारे में पता करते हैं, और फाइनेंस का पूरा जिम्मेदारी जो होता है, वाड़ी की पोजीशन जो होती है, वो सभी द्वितीय भाव से चेक किया जाता है। और द्वितीय भाव पर का जो मालिक है वो खुद द्वादश में है, तो पैसे की आपको परेशानी इस महीने पूरे लगी रहेगी। फाइनेंस आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और दूसरा, जो मंगल ग्रह बैठा हुआ है वो हालांकि आपके लगन से उदासीन ग्रह है, क्योंकि दशम घर मिला है और तृतीय घर का ये मालिक है, तो बहुत मेहनत करके पराक्रम करके ही आपको धन यहाँ पर मिलेगा, लेकिन धन का संचय होना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है इस महीने। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय भाव का जो मालिक है मंगल है, उस पर शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, जो कि शत्रु दृष्टि है, तो ये भाव आपका थोड़ा सा पीड़ित ज़रूर है। और इसका जो मालिक है खुद धन स्थान पे जाकर बैठा है, लेकिन शुक्र का जब धन स्थान पे बैठना, मंगल का धन स्थान पे बैठना आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कराएगा। शुक्र की दृष्टि क्योंकि शत्रु दृष्टि पड़ रही है, इसलिए कुछ परेशानियां उत्पन्न होंगी, लेकिन आपका आत्मविश्वास जो है वही एक अंतिम रूप होगा जो आपको आगे बढ़ाएगा। अपने ऊपर विश्वास रखिए, बहुत कठिनाइयों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपको निश्चित रूप से निगेटिव परिणाम देने के लिए तत्पर है। लेकिन शुक्र की जो शत्रु दृष्टि है वो भाई बहनों के बीच में कलह की स्थिति भी उत्पन्न करा सकती है, पराक्रम में भी कमी कर सकती है। चतुर्थ स्थान,
देखिए चतुर्थ स्थान में साक्षात राहु बैठे हुए हैं और राहु का, हालांकि राहु की शुक्र के साथ मित्रता है, लेकिन शुक्र अपने घर में केवल और केवल 11 दिसंबर तक रहेंगे। तो 11 दिसंबर तक राहु का परिणाम चतुर्थ स्थान से संबंधित आपको अच्छा देगा, लेकिन जब शुक्र अपना राशि परिवर्तन करके खुद अपने घर को देखेंगे तो 11 दिसंबर के बाद आपको सुख सुविधाओं में ये अच्छा परिणाम देने वाले हैं। लेकिन इसका जो मालिक है, चतुर्थ स्थान का जो मालिक है, वो द्वादश में बैठा है। ये इंडिकेशन यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट अगर मैं देखता हूँ, राहु अच्छा परिणाम देने के लिए यहाँ पर बाध्य है, शुक्र अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य है, लेकिन जिसका घर है उसका मालिक 12th हाउस में है। तो गुरुदेव यानी देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन अच्छी ना होकर सुख सुविधाओं में मिला जुला असर इस हफ्ते आपको, इस महीने आपको देखने को मिलेगा। देखिए कई बार जब मैं ये बताता हूँ ये प्लैनेट अच्छे हैं, ये प्लैनेट खराब है, तो इसका एग्जैक्ट प्रेडिक्शन जो होता है, हमारी कुंडली एक्सपर्ट की जो टीम है उन्होंने कस्टमाइज राशिफल का निर्माण किया है, जो आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ पे बनता है। तो आपको इस राशिफल का उपयोग करना चाहिए। आपको 1 मंथ के फ्री ट्रायल के लिए हमारी टीम से कांटेक्ट करना चाहिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर इसके ट्रायल रिक्वेस्ट को बोलना चाहिए, जिससे कि हम आपका फ्री ट्रायल एक्टिवेट कर दें और आप चेक कीजिए कि क्या कितनी सटीक आपके ऊपर ये प्रोडक्शन जा रहा है। उसके अलावा 5वें घर की बात किया जाए तो 5वां घर निश्चित रूप से आपको यहाँ पर अच्छा फल देने वाला है। हालांकि 5वें घर का मालिक जो है कुछ टाइम के लिए पीड़ित ज़रूर रहेगा। 17 दिसंबर के बाद पंचम स्थान अर्थात संतान से सुख की अनुभूति, प्रेम प्रसंग का अकस्मात बढ़ना 17 दिसंबर के बाद, क्योंकि 17 से पहले कुछ ना कुछ वहाँ पर परेशानी रहेगी, और 17 दिसंबर के बाद प्रेम प्रसंग में चीज़ों का सही हो जाना, और गोचर में जो बृहस्पति जो आपका पंचमेश है उसका राशि परिवर्तन 17 दिसंबर को एकादश में होगा, इनकम को असामान्य रूप से बढ़ाएगा और पंचम का परिणाम आपको अच्छा मिलने वाला है। 6वें घर का देखिए, 6वें घर का जो परिणाम है वो मिला जुला होगा, जहाँ पर बृहस्पति की उच्च दृष्टि आपके रोग ऋण शत्रु को बढ़ाएगी। तो इस महीने थोड़े येलो कलर कम कर दीजिएगा, गोल्ड अवॉइड करके चलिएगा गोचर में, क्योंकि बृहस्पति आपको अच्छा परिणाम देने वाले नहीं है। सप्तम स्थान की बात किया जाए तो सप्तम स्थान का जो मालिक है ऑलरेडी सूर्य देव है, और गोचर में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि थोड़ा ये प्रॉब्लम करेंगे, दैनिक रोजगार के क्षेत्र में आपको परेशानियों का अनुभव कराएंगे, और जो आपके जीवन साथी हैं उनसे भी कुछ वाद विवाद होने की संभावना है, या जीवन साथी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को आपको मिलेगा दिसंबर के महीने में। विशेष रूप से जब सूर्य ग्रहण का समय आएगा तो ये स्थिति और ज़्यादा चिंताजनक हो जाएगी। ओवरऑल 7वां घर भी बहुत बढ़िया आपको परिणाम नहीं देने वाला। 8वें घर की बात किया जाए तो 8वें घर में जो मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ माइनर एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं, लेकिन साथ में यहाँ पर शेयर सट्टा लॉटरी से भी आपको लाभान्वित करेंगे। और जहाँ पर शेयर सट्टा लॉटरी आ जाता है वहाँ पर तुरंत मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि शेयर सट्टा लॉटरी से केवल गोचर को आधार मानकर आपको तुरंत अपने निवेश नहीं करने चाहिए। आपको अपनी कुंडली का पर्सनल कंसल्टेशन लेने के बाद ही आपको उसको निवेश करना चाहिए, क्योंकि गोचर में जो परिणाम होते हैं 50% अच्छे देंगे। हालांकि अष्टम का परिणाम आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। और नवम भाव देखा जाए तो नवम भाव पर शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, उच्च दृष्टि, भाग्य को बढ़ाना, पिता के स्वास्थ्य को सही करना और छोटी मोटी यात्राओं को करा देना। तो ओवरऑल नवम भाव यानी भाग्य का साथ पूरे महीने आपको मिलने वाला है। तो भाग्य का साथ मिलेगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि फाइनेंस की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होने वाली है। दशम भाव से संबंधित फल देखिए, दशम भाव में स्टार्टिंग में तो केतु, सूर्य और बुध की स्थिति रहेगी, लेकिन बाद में केतु और शुक्र बचेंगे। महीने के अंत होते होते शुक्र और केतु की युति रहेगी, और शुक्र के साथ जब केतु की युति होगी तो दशम भाव में आपके स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। कार्य व्यवसाय में आपको उन्नति का जरूर यहाँ पे अनुभव मिलेगा। एकादश स्थान की बात करते हैं। देखिए, एकादश स्थान पे महीने के अंतिम समय में यानी 17 से 20 दिसंबर के बाद का जो टाइमिंग होगा, इसमें बुध आदित्य योग बनेगा, तो आय के साधनों में उन्नति होगी। लेकिन 17 तारीख से पहले कुछ मिला जुला असर एकादश भाव यानी बड़े भाई बहनों का सहयोग
आए, इसमें कुछ मिले जुले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। द्वादश स्थान पर बृहस्पति और शनि दोनों बैठे हैं, तो लंबे टाइम के लिए आपको एक लाभान्वित ज़रूर यहाँ पर करने वाले हैं। और जो लोग ऑनलाइन से रिलेटेड काम करते हैं उनको प्रोजेक्ट में थोड़ा विलंब से प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है और थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन चीज़ें आपके अनुरूप होंगी। इवन पीआर के लिए भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें भी कुछ विलंब होने की संभावना मुझे दिख रही है। तो ये था पूरा दिसंबर महीना और कुंभ लगन वाले जातकों के लिए कैसे बीतेगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।